हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लारिश। और आज का हमारा टॉपिक है वायर शार्क, जो हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, मैं और मेरा ग्रुप मेंबर दानिश। तो सबसे पहले वायर शार्क होता क्या है, वायर शार्क है क्या, सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है और ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो सबसे पहले वायर शार्क एक वर्ल्ड का फॉरमोस्ट और वाइडली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइज़र है, जो कि नेटवर्क को एनालाइज करता है कि किसी भी नेटवर्क पे क्या ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, और उस ट्रैफिक को ये एनालाइज भी करता है, हमें शो भी करवाता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, और उसको एनालाइज भी करता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि ओपनली यूज्ड होता है काफ़ी सारी कमर्शियल नॉन प्रॉफिट इंटरप्राइजेस के साथ, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी काफ़ी इस्तेमाल करती हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल होता है ये। तो आए यहाँ पे मैं आपको दो प्रोटोकॉल्स बताऊंगा, HTTP और HTTPS, इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो HTTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या काम करता है, वो किसी भी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये HTTP जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS से कम सिक्योर है। सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल आया था जब लोगों ने कहा कि वो वल्नरेबल प्रोटोकॉल है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद जब सिक्योरिटी इंक्रीज़ की गई तो इसका न्यू वर्जन आया HTTPS। तो ये जो है HTTP वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और HTTPS, अब आते हैं HTTPS पे। HTTPS क्या होता है, HTTPS सेम HTTP की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में जो S ऐड किया हुआ है वो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें SSL टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि किसी भी यूज़र्स और किसी भी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है आजकल के दौर में। तो जो SSL सर्टिफिकेट्स जिस वेबसाइट पे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है, उसमें हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी इसको HTTPS को इस्तेमाल कर रही होती हैं, क्योंकि ये डेटा काफ़ी सिक्योर होता है, अगर एनक्रिप्टेड होता है। अगर हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे डेटा भेज रहे हैं, या एक प्लेटफॉर्म से साइट से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डेटा भेज रहे हैं, तो वो एक इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। लेकिन HTTP में वो इंक्रिप्शन फॉर्म में नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको टास्क भी परफॉर्म करके बताएंगे कि HTTP का डेटा हम कैसे एनालाइज़र के थ्रू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएंगे इसकी डाउनलोडिंग पे, इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग पे। तो इसको डाउनलोड करने ये चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डाउनलोडिंग, फिर वायर शार्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर HTTP का पैकेट एनालाइज़र, फिर हम यूज़र नेम और पासवर्ड किसी वेबसाइट से फाइंड करेंगे। तो डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है वायर शार्क की, जहाँ से हम कुछ डाउनलोड करेंगे। और इसके दो वर्जन आते हैं, 64 बिट और 32 बिट, और ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। अगर 32 बिट है आप 32 बिट डाउनलोड करेंगे, अगर 64 है तो 64 डाउनलोड करेंगे। इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन आती है। इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सिर्फ नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्रेश। अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप इस पर प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, तो आपको हर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बारीकी से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये वायर शार्क की वेबसाइट ऑन हो गई। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने जो वेबसाइट दी हुई है वायर शार्क की, वो डायरेक्ट डाउनलोडिंग के पेज पे आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी सारे OS के लिए भी इसने, जैसे कि मैक OS के लिए भी इसने इंस्टॉलेशन की दिया हुआ है, लेकिन लिनक्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, देख सकते हैं आप। तो लिनक्स में ये सपोर्ट नहीं करेगा। लिनक्स में मेरे ख्याल से ऑलरेडी बिल्ड इन होता है एक सॉफ्टवेयर, वो इस्तेमाल होता है।
तो विंडोज़ इंस्टॉलर में आप ये देख सकते हैं 2 वर्जन है, जो आपको सूटेबल करे आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब इसके बाद इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया था सिंपल होती है इसकी, नेक्स्ट करेंगे आप और फिनिश कर लेंगे तो ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जब इंस्टॉल कर लिया तो ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद हम एडेप्टर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वायरलेस और वायर्ड एडेप्टर 2 किस्म के एडेप्टर होते हैं। यहाँ आपके सिस्टम में 3-4 एडेप्टर भी हो सकते हैं एज योर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप वायरलेस वाईफाई इस्तेमाल कर लें तो वायरलेस सेलेक्ट करेंगे, अगर वायर्ड लैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दे देंगे वो, तो इस तरह से आप वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ साथ आप उस एडेप्टर के आगे, सेलेक्ट करने से पहले आप उस एडेप्टर के आगे एक लाइन भी देख सकते हैं, वो ग्रीन होगी तो इसका मतलब आपका नेटवर्क पे ट्रैफिक आ रहा जा रहा है। अगर वो उस पर कोई सिग्नल नहीं होगा तो इसका मतलब वो आपका एडेप्टर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जिस पे ग्रीन लाइन होगी वही आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक स्क्रीन शो हो जाएगी, उसमें काफ़ी सारे कलरफुल्स आपको लाइन बाय लाइन पैकेट्स शो हो रहे होंगे जो कि नेटवर्क के ट्रैफिक पे इस्तेमाल हो, जिसको हम नेटवर्क का ट्रैफिक कहते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक में इस्तेमाल वो काफ़ी कलरफुल इस तरह होते हैं। इनके कलर कोड्स होते हैं अलग से, वो अगर आप वायरशायर की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कलर कोड्स की डिटेल भी पता चल जाएगी कि कौन सा कलर किस प्रोटोकॉल को शो कर रहा होता है या किस इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। तो आप इसके बाद हम किसी भी वल्नरेबल वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे एज अ प्रैक्टिस। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद जो कि HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रही हो, उसको सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड अगर इंटर करके देखेंगे तो वो हम वायरशायर में जैसे ही उसको उस पैकेट को एनालाइज़ करेंगे तो हमें यूज़र नेम पासवर्ड एकदम से शो हो जाएगा। इसी जगह पे अगर HTTPS यूज़ करेंगे तो हमें ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और ये हमें शो नहीं होगा। तो इसीलिए HTTPS सिक्योर है। तो इसको हम एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले फ़िल्टर में HTTP प्रोटोकॉल इंटर करेंगे, फिर सारे HTTP प्रोटोकॉल हमारे पास शो हो जाएंगे। फिर हमने जो वेबसाइट पे डेटा भेजा है उस वेबसाइट को हम पहले देखेंगे, उस वेबसाइट को डबल क्लिक करके फिर हम यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे दानिश आपको पूरा लैब टास्क परफॉर्म करके बताएंगे।